डाउट पैसे की ज़रूरत है केस लड़ने के लिए। मैं केस लड़ने के लिए सिर्फ इस संगठन को नहीं बनाया हुआ है। केस लड़ना न्यायपालिका सिर्फ एक कार्यपालिका भी है और विधायिका भी है। हम हर जगह इस दलितों की समस्या को लेकर के जाएंगे और अपने काम करेंगे। चाहे जहाँ तक पैसे का सवाल है, पैसे का सवाल आने में आने में कुछ नहीं होता। जज रहने के बावजूद भी समाज के साथ हमेशा लगा रहा। मैं इस नौकरी की वजह से, बंधनों की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, तो मैंने जिससे मैं समाज के साथ जुड़ सकूं। और 2014 में ही रिजाइन किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक अलग इतिहास है। लेकिन जब 20 साल पूरे होने के बाद मैंने BIS लिया हुआ है, मैं आपको वादा करता हूँ ईमानदारी के साथ ये संगठन काम करेगा। कोई सूरत नहीं है पैसा और बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ संगठन काम करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, अपने देश की पूर्ति के लिए मैं लाखन जी, संतोष जैसे बहुत से साथी लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। आप जल्दी ही देखेंगे देश में बड़े पैमाने पर जो चीज़ें छूट गई हैं और जो नहीं हो पा रही हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट माननीय संजीव कुमार जी, जो पूर्व में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे और आज समाज हित, राष्ट्र हित और मानव हित में हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए और उनके विचारों का से मार्गदर्शन लिया जाए। जय भीम साथियों, इस संगठन के बारे में बहुत कुछ पहले ही बोला जा चुका है, लेकिन मुझे कुछ बातें ज़रूर कहनी है कि आखिर इसका नाम दलित हमने क्यों रखा। क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है, एवरी पर्सन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इज दलित। मेरी नज़र में दलित किसी कास्ट को डिनोट नहीं करता। किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट में दलित लिखा हुआ आज तक नहीं देखा। सूल कास्ट, सूल ट्राइब्स संवैधानिक वर्ड्स हैं। संविधान में सूल कास्ट, सूल ट्राइब्स के रूप में जो जातियाँ थी उनको वर्गीकृत किया गया है। लेकिन दलित वर्ड्स बड़ा पॉपुलर वर्ड है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस दलित वर्ड के नाम को जाना जाता है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने UNO में भी जानने की कोशिश करी, वहाँ भी इस दलित वर्ड का उल्लेख मिलता है। मैंने ये देखा कि जब नेपाल में जो यहाँ सूल कास्ट कमीशन है, वहाँ पर दलित कमीशन कहा जाता है। इसके अलावा और भी मुझे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। डिक्की संगठन भी बनाया हुआ है देश में अपने में, जो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैनों का संगठन है दलित से रिलेटेड। तो दलित की परिभाषा मेरी नज़र में वो है जो सर ने ठीक कहा, डॉक्टर साहब ने, कि दलन जिसका हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया है, चलती रहती है। आज जो दलित है हो सकता है कल दलित ना रहे, और जो कल दलित था हो सकता है आगे दलित ना बने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप मुझसे पूछें, दलितों के साथ जो पहले लंबे समय से जो सूल कास्ट कह लें, जो भी कह लें आप, शूद्र कह लें, कुछ भी कह लें, जो अत्याचार होते रहे हैं, आज उस कैटेगरी को अब देखें, वो दलित तो हैं ही, नए दलित बन चुके हैं जिनका नाम है मुस्लिम। मेरा अपना मानना ये है, जो डिस्क्रिमिनेशन देश में चल रहा है पिछले 10 सालों से, संविधान के होने के बावजूद भी जो मैं देख रहा हूँ पूरे देश में जो है कानून बनाए जा रहे हैं, हर अधिकार उनका ख़त्म हो रहा है, कानून बना के ख़त्म हो रहा है। तो ये नए दलित हैं मेरी नज़र में। मैं एक बात और बताता चलूँ, मैं लॉ का कोई स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जज रहा हूँ। मैंने 21 साल जज की नौकरी दिल्ली में की है। मैं हाथरस से रहने वाला हूँ। जब मैं हाथरस में था तो मुझे लगा कि हम दिल्ली में जब जज बनेंगे, या दिल्ली में LLM करने आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं LLM कर रहा था, तब जज की नौकरी मैं कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जो नेशनल कैपिटल है, और यहाँ पर पार्लियामेंट तो है ही है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे इंस्टीट्यूशन के हेड यहाँ बैठते हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ दिल्ली में खास है। जो बाहर चल रहा है वो यहीं चल रहा है। सारा कुछ मुझे जितनी चीज़ें देखने को मिली, मैं जज बनने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें और समझ में आई कि किस तरीके से लीगल फील्ड में भी कितनी बुरी स्थिति है। मैं जज रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलना मैं उचित नहीं समझता। हमारे बीच में मैं एक जरूर कहूँगा कि एक जज साहब और बैठे हुए हैं, कुलदीप रान साहब हमारे मित्र हैं, जो आए हुए हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी भी जज है इस वक्त दिल्ली में। हम लोगों ने बहुत चर्चा करते रहे हैं लंबे समय तक देश की समस्या पर, बहुत सी चीज़ों पर। ये जो संगठन बनाने की जहाँ तक बात है,
वो मेरा उद्देश्य ये है कि संगठन बहुत सारे बने हुए हैं जैसे साथियों ने बताया, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि ईमानदारी के साथ संगठन का काम किया जाए। मुझे इसका अभाव लगता है बहुत हद तक। मुझे इसका अभाव जो डेमोक्रेसी के तीनों प्रिंसिपल, तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, चाहे लेजिस्लेटर हों, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हों, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे प्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे ईमानदारी का अभाव बहुत भारी खटका। बहुत लंबे समय से मैं देखता रहा कि ईमानदारी का बहुत कुछ अभाव है हमारे देश में, और ईमानदारी के साथ हमें कुछ करने की आवश्यकता है, जिनके लिए हमें, जैसे सर ने कहा, गौतम जी ने, नो डाउट पैसे की ज़रूरत है केस लड़ने के लिए। मैं केस लड़ने के लिए सिर्फ इस संगठन को नहीं बनाया हुआ है। केस लड़ना न्यायपालिका सिर्फ एक विंग होता है, कार्यपालिका भी है और विधायक विधायिका भी है। हम हर जगह इस दलितों की समस्या को लेकर के जाएंगे और अपने काम करेंगे, चाहे जहाँ तक पैसे का सवाल है, पैसे का सवाल आने नहीं आने तो कुछ भी हो जाए। हमारे गुजरात से हमारे जो भाई आए हुए हैं, हमने पूरी तन मन धन से उनकी सेवा करी। ऐसे और भी केस किए हैं, अभी की बात नहीं है। आप कन्हैयालाल जी को देखिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बिरला डिस्क्रिमिनेशन है। हम SC एक्ट के तहत केस लगाते हैं, जनरली लगते हैं, मतलब कि मुझे कास्ट के बेसिस पर मेरे साथ ये कहा, ये किया। लेकिन इस बंदे के साथ क्या हुआ है कि राइटिंग में नोटिस दिया है प्रिंसिपल ने कि तुम इस जाति से हो, तुम इस घड़े को पियोगे और इस घड़े से पानी नहीं पियोगे। ये राइटिंग में दिया है, मौखिक नहीं हुआ है। ये लेटर है, उस लेटर को हमने इनके एडवोकेट से हाई कोर्ट में भी पेश किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी FIR क्वेश कर दी। हुआ ये था कि 2 घड़े रखे गए प्रिंसिपल बनने के बाद, जब टीचर थे, जब ये इस स्कूल में ट्रांसफ़र होकर के आए, तो 2 घड़े, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। एक घड़े से कहा गया आप पानी पिएंगे, दूसरे घड़े से बाकी और टीचर्स पानी पिएंगे। इस स्कूल में सिर्फ 4 टीचर हैं गुजरात में, एक टीचर खाली ये दलित कम्युनिटी से है, बाकी जनरल कम्युनिटी से हैं। तो इनको प्रिंसिपल राइटिंग में नोटिस दे रहा है कि आप इस घड़े से पानी नहीं पिएंगे। ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं। मौखिक तो बात चलती रहती है, लेकिन राइटिंग में लिख करके देना। उसके बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किया, और सबसे बड़ी बात ये, इसके बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ, इनको वहाँ सिक्योरिटी भी मिली, बहुत सी चीज़ें और भी रही। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, समय हमारे पास कम है, बहुत जल्दी मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ये फिर जहाँ ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ पर घर लेने के लिए किराए पे गए, तो उस स्कूल के पास जो गाँव था, वहाँ के जो सेक्रेटरी है और वहाँ का जो प्रधान है, उसने लिखित में दिया है कि आप इस जाति से, आपको यहाँ पर किराए पे मकान नहीं मिल सकता। ये गुजरात राज्य में चल रहा है, जो कि मोदी जी कहते हैं कि जो है नंबर 1 का स्टेट है। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ इनकी समस्या को जानने के बाद भी। हमसे कुछ महीने पहले हमारे कांटेक्ट में आए थे। मैं देश में ऐसी बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेरा अपना उद्देश्य ये है कि हम किसी तरीके से इस दलितों से रिलेटेड जो भी समस्या हैं, कानूनी रूप से भी, रोड पर भी, और हर जगह उनको उठाएँ। इस आवाज़ है। अभी मैंने कल जो है, मुझे अभी आपने 2-3 दिन पहले पेपर में सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, एम्स हैं, IIT एम्स हैं, और जगह के उनमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इस संबंध में रेट फाइल कर रखी है रेहत बोईमुल्ला जी की मदर ने, और जो पायल तड़वी जो है मुंबई से जो सुसाइड किया उनकी मदर ने। और उसमें UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012 पास किया गया, तो जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसमें कास्ट बेसिस पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनानी है पूरे देश में। पूरे देश में हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बननी है इस रेगुलेशन के तहत, जो कि 12 से अब तक 24 तक नहीं बनी है। दूसरी बात यह है कि इसमें 115 स्टूडेंट्स अभी तक सुसाइड कर चुके सिर्फ IIT में, और जिसमें के मोस्टली दलित हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा ये वक्त बताएगा। जजमेंट के खिलाफ जज होने के बावजूद भी 2018 में 2 अप्रैल को जब आंदोलन चल रहा था देश में, उसी दिन और उसके जब भारत सरकार की रिव्यू फाइल हुई थी, नेक्स्ट डेट को मेरी रिव्यू फाइल भी हो चुकी थी। तो मैंने जज रहने के बावजूद भी समाज के साथ हमेशा लगा रहा,
12 में मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल करी। 2018 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में SC एक्ट अगेंस्ट रिट फाइल करी। मेरी ये प्रक्रिया चल रही है। मैं इस नौकरी की वजह से, बंधनों की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, तो मैंने नौकरी से बियास लेने का फैसला किया, जिससे मैं समाज के साथ जुड़ सकूं और आगे कुछ कर सकूं। मैंने 2014 में ही रिजाइन किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक अलग इतिहास है। लेकिन जब 20 साल पूरे होने के बाद मैंने BIS लिया हुआ है, मैं आपको वादा करता हूँ ईमानदारी के साथ ये संगठन काम करेगा। कोई सूरत नहीं है पैसा और बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ संगठन काम करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं, लाखन जी, संतोष जैसे बहुत से हमारे साथी लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। आप जल्दी ही देखेंगे देश में बड़े पैमाने पर जो चीज़ें छूट गई हैं और जो नहीं हो पा रही हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं ज़्यादा बोलना इसीलिए चाहता, बोलना मुझे कुछ और भी था, क्योंकि समय का अभाव है। 6 बजे तक हमारे पास ही है। अब लाखन जी आप बोलो, थैंक यू वेरी मच। जय भीम।